जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों कक्षा 12 की इतिहास का, उसके बारे में और अच्छी तरीके से इस पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं और अच्छे लेवल तक आपको लेकर जाते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से। और आज हमने दोस्तों इस पार्ट के दो चैप्टर, हमने दो पार्ट थे उसको कंप्लीट कर लिया है और आज तीसरा पार्ट है और इसमें ये तीन तीन पार्ट में दोस्तों इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेवल तक दोस्तों इसको लेकर जाएंगे, आज इसको खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है कि साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल, यानी दोस्तों साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल कैसे होता था इतिहासकार और महाभारत, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। हमने पहले भी मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की थी। तो क्या है कि दोस्तों इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं का पर विचार करते थे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इतिहासकार क्या करते हैं, किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो विश्लेषण करते हैं, हर एक चीज़ का गहन अध्ययन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ग्रंथ की भाषा समझते हैं, ग्रंथ के कितने प्रकार हैं, लेखक का दृष्टिकोण, श्रोता जो सुनने वाले हैं वो, यानी कि दोस्तों पता लगाते हैं कि इसको सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, और रचना काल क्या है, ये कब लिखा गया, और रचना भूमि यानी दोस्तों किस एरिया पर इसकी रचना की गई है, ताकि वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में यहाँ हमें पता चल जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या होता है ग्रंथ की भाषा, यानी ग्रंथ की भाषा क्या होती थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इतिहासकार ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते थे, यानी जो इतिहासकार थे वो ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते थे कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। जैसे दोस्तों पाली, प्राकृत अथवा तमिल, ये दोस्तों आम लोगों की भाषा थी, और संस्कृत दोस्तों पुरोहित या खास वर्ग की भाषा थी, यानी दोस्तों जो ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग थे, इनके लिए दोस्तों संस्कृत भाषा जो खास वर्ग के लिए थी। और पुरोहित का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, राजा होता है। उसी तरह से दोस्तों पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो कि दोस्तों आम लोगों की भाषा थी। तो फिर क्या होता है कि ग्रंथ के कितने, यानी दोस्तों ग्रंथ के प्रकार कौन कौन से हैं। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते थे, और दोस्तों ग्रंथ के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कथा ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ। कथा जिसे लोग पढ़ पढ़ और सुन सकते थे। मंत्र अनुष्ठान के दौरान, यानी दोस्तों अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे। जो कथा ग्रंथ है वो तो दोस्तों सभी लोग सुनते थे, भाई कथा सुन रहे हैं तो सभी सुनेंगे। और मंत्र जो मंत्र होते हैं, और अनुष्ठान अनुष्ठान के दौरान, यानी दोस्तों अनुष्ठान का मतलब होता है कि धार्मिक कोई कार्य दोस्तों, जैसे दोस्तों यानी दोस्तों यज्ञ करवाना, इस तरीके से दोस्तों ये अनुष्ठानिक कार्य होते थे। फिर क्या होता है कि लेखक का दृष्टिकोण क्या है, कि इसको लिखने के पीछे, जैसे दोस्तों महाभारत है, महाभारत तो उसके पीछे लिखने का क्या कारण है, उसका दृष्टिकोण किस तरह से, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते थे कि किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा, क्योंकि दोस्तों वो अच्छी तरीके से ध्यान रखते थे कि उसका जैसा उस लेखक के बारे में पूरा जानकारी वो इतिहासकार होती है उनको, यानी दोस्तों उस लेखक के बारे में पूरी जानकारी होती है। फिर वो देखते हैं कि इसका उसका उस लेखक का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रहा होगा, किसके प्रति दोस्तों, जिसने वो ग्रंथ लिखा है। उसी तरह से देखिए दोस्तों श्रोता, सुनने वाले, उसको क्यों सुन रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में देखिए। इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते हैं किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है, यह दोस्तों हमने पढ़ लिया, और उसका दृष्टिकोण क्या है। इतिहासकार ग्रंथ के श्रोताओं पर भी ध्यान देते हैं, यानी दोस्तों ग्रंथ के श्रोता हैं, उनको सुनने वाले हैं, उन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी ग्रंथ श्रोता की अभिरुचि का को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है, यानी दोस्तों उनकी अभिरुचि में ध्यान रखकर लिखा जाता है। क्योंकि अगर किसी की रुचि के खिलाफ अगर हम किसी चीज़ की, किसी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, तो उसके सुनने वाले जो पॉपुलैरिटी वो दोस्तों खत्म हो जाएगी। उसी तरह से देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, रचना काल। रचना काल क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के दोस्तों ग्रंथ काल का भी ध्यान रखते थे कि वह ग्रंथ किस काल में लिखा गया है, कि उस समय, यानी दोस्तों उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, वह उस समय से पता लगा लेते थे। उसी तरह से देखिए दोस्तों क्या होता है कि रचना की भूमि, यानी दोस्तों वो एरिया कौन सा है जहाँ इसकी रचना की गई हो, तो ग्रंथ की रचना भूमि का भी ध्यान रखा जाता है कि ग्रंथ किस स्थान पर लिखा गया है। और इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखकर विश्लेषण करने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। यानी दोस्तों ये जो हमने अभी जो जिन सभी के बारे में चर्चा की है, जिन सभी बिंदुओं के बारे में हमने अच्छी तरह से चर्चा की है, उन सभी का विश्लेषण करते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और फिर दोस्तों इसका पुनर्निर्माण करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे क्या होता है कि इसके बारे में चर्चा करते हैं। भाषा एवं विषय वस्तु। अब ये क्या दोस्तों कि भारत, यानी दोस्तों महाभारत का जो पार्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह दोस्तों संस्कृत भाषा में, आप सभी को पता होगा महाभारत की संस्कृत भाषा वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत भाषा काफ़ी सरल है। यानी कि महाभारत है
और संस्कृत और जो वेद है और प्रशस्तियाँ हैं, इनकी भाषा दोस्तों बहुत ही सरल है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी भाषा सरल होने के कारण इसको व्यापक स्तर आसानी से समझा जा सकता है। यानी दोस्तों इसका व्यापक रूप अच्छी तरीके से हो सकता है कि सभी दोस्तों इसको समझ सकते हैं और इसका व्यापक विस्तार हो सकता है। फिर क्या होता है कि दोस्तों ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत होते हैं कि महाभारत ग्रंथ एक भाग में नाटकीय कथा नक, यानी दोस्तों एक भाग में तो क्या होता है कि जैसे दोस्तों जैसे ये महाभारत है तो इसका एक भाग है, उसमें क्या है दोस्तों सारी कहानियाँ कहानियाँ नाटक ही नाटक है, सार या फिर स्टोरी स्क्रिप्ट था। और इसमें क्या है दोस्तों उपदेश का भाग भी जोड़ा गया, यानी कि जो दोस्तों कृष्ण जो अर्जुन को युद्ध के समय जो उपदेश दिए गए उनको भी जोड़ा गया, यानी कि दोस्तों अलग अलग हिस्सों में इसको बनाया गया था। फिर क्या होता है कि दोस्तों लेखक एक अनेक और तिथियाँ, यानी दोस्तों लेखक एक ओ या अनेक तिथियाँ। फिर देखिए दोस्तों साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास यानी दोस्तों वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, यानी दोस्तों भाट सारथी जो भाट थे वो क्या दोस्तों सारथी जो रथ को चलाने वाले थे उनको कहा जाता है मूल कथा के जो रचयिता हैं। और दोस्तों उसी प्रकार जो साहित्यिक परंपरा के अनुसार माना जाए तो कौन है दोस्तों वेद व्यास, इन्हें सूत कहा जाता है। यानी दोस्तों जो ये चलाते हैं रथ वथ उनको क्या कहा जाता था दोस्तों सूत। वह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे तथा उनकी विजय गाथा व उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से होता था और लेकिन 5वीं सदी यानी दोस्तों 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ने ब्राह्मणों ने इस कथा का परंपरा जो अपने अधिकार कर लिया और इसके लिए लिखित रूप प्रदान कर लिया। यानी दोस्तों ब्राह्मण अपने हिस्सों में ले लिया कि ये हमारा काम है, लिखने का लिखने देखने का कार्य जो है वो किसका है दोस्तों ब्राह्मणों का। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से वो काम करने लग गए। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत ग्रंथ के रचना काल का एक चरण दिखा। और इसमें क्या था दोस्तों इस समय विष्णु भगवान की पूजा अधिक होने लगी। श्री कृष्ण को विष्णु का रूप ही माना बताया जाता है। बाद में दोस्तों लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण मिलते हैं और दोस्तों महाभारत में जोड़े गए हैं उनको। प्रारंभ में ये ग्रंथ दोस्तों 10,000 श्लोकों से कम था, लेकिन बाद में धीरे धीरे से इसका व्यापक रूप हुआ और दोस्तों श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों 1,00,000 हो गई। उसी तरह से देखिए क्या होता है फिर यानी दोस्तों सादृश्यता की खोज। फिर क्या होता है दोस्तों देखिए बीबी लाल, यानी दोस्तों ये खोज किस तरह से इन्होंने और जानकारी खोजी उसके बारे में देखिए कि महाभारत में भी अनेक ग्रंथ की तरह युद्ध वन महल बस्ती आदि का जीवंत चित्रण मिलता है मौजूद था। और 1951 से 52 में पुरातत्व वेदा यानी दोस्तों पुरातत्व वेदा उसे कहा जाता है जो खोज करता है। और दोस्तों वो कौन थे बीबी लाल ने मेरठ यानी दोस्तों जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर गाँव जो कि दोस्तों कुरुक्षेत्र का जो एरिया था पांडवों का वो था दोस्तों हस्तिनापुर गांव में उत्खनन किया। ऐसा हो सकता है कि वह उस स्थान पर कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बीबी लाल को क्षेत्र का आबादी जो 5 स्तर के सबूत मिले जिसमें दोस्तों दूसरा और तीसरा स्तर महत्वपूर्ण है। यानी कि उसने जो उत्खनन किया उसमें 5 स्तर हमारे को देखने को मिलते हैं हस्तिनापुर के जो दोस्तों कुरुक्षेत्र की राजधानी थी। उसी तरह से आगे चलते हैं दूसरा स्तर दोस्तों बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले गरों के बारे में लिखा कि जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया है वह वहाँ गरों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली। यानी दोस्तों लेकिन यहाँ पर मिट्टी के बनी दीवारें कच्ची ईंटें मिली हमारे को। और दोस्तों सकड़े यानी दोस्तों सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की खोज की गई। उसी तरह से इसे पता लगता है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे में से बनाई जाती थी और उसके बाद ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। उस तरह से उन्होंने वहाँ पर खोज की। फिर तीसरे स्तर में क्या होता है कि घर कच्ची और पक्की ईंटों के बने होते थे और घरों में गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों से दोस्तों नालियाँ बनाए थे, जिससे दोस्तों कुएँ के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कुएँ का प्रयोग होता था और दोस्तों मल की निकासी हेतु ग्रत दोनों का प्रयोग होता था। इस तरह से दोस्तों नाली व्यवस्था बना रखी थी कि जो गंदा पानी जो भी दोस्तों अपशिष्ट है वो दोस्तों सीधा घर से बाहर निकल जाए। फिर क्या होता है दोस्तों देखिए कि चुनौतीपूर्ण कथा क्या थी दोस्तों। चुनौतीपूर्ण कथा महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा थी दोस्तों द्रौपदी से 5 पांडवों का विवाह। ये दोस्तों बहुत ही चुनौतीपूर्ण वहाँ पर कथा थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय बहुपति प्रथा रही होगी। यानी दोस्तों बहुपति जो एक से अधिक पति रखने वाली जो प्रथा है वो रही होगी। और उस समय के साथ बहुपति प्रथा बाद में ब्राह्मणों के में अमान्य हो गई, लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह प्रथा आज भी प्रचलन में है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि उसमें स्त्रियों की कमी होने के कारण बहुपति को अपनाया गया था। इस तरह से दोस्तों वहाँ पर व्यवस्था थी। ये कथा दोस्तों चुनौतीपूर्ण थी। एक गतिशील ग्रंथ ये क्या है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से समझिए। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना एक हजारों वर्ष
होती रही, यानी दोस्तों हज़ारों वर्ष तक चलती रही। इसमें दोस्तों नए नए प्रकरण और जुड़ते गए, यानी दोस्तों टॉपिक, प्रकरण मतलब होता है दोस्तों टॉपिक, और इसमें ऐड किए गए। महाभारत का विकास केवल संस्कृत पाठ के साथ ही खत्म नहीं होता दोस्तों यहाँ, बल्कि शताब्दियों के साथ महाकाव्य में कई भाग भिन्न भिन्न भाषाओं में भी लिखे गए, यानी दोस्तों अलग अलग भाषाओं का भी इसमें प्रयोग किया गया। अनेक कहानियों को जिनका उद्भव दोस्तों एक विशेष क्षेत्र से हुआ, इसमें दोस्तों महाकाव्य समाहित कर लिया गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया। फिर इनमें जो नाटक और नृत्य कला को भी विषय वस्तु के रूप में प्रदान किया गया, यानी दोस्तों ये गतिशील ग्रंथ है एक प्रकार से, और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और दोस्तों इसका और विकास हो गया। क्योंकि दोस्तों पहले तो इसमें महाभारत में 10,000 से भी कम श्लोक थे, और बाद में होते होते कितने हो गए दोस्तों, 1 लाख तक पहुँच गए। उसी तरह से देखिए दोस्तों, यानी दोस्तों आज हमारा जो ये पार्ट था कक्षा 12th का, जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर लिया है कंप्लीट। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग को हमने मात्र 3 पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आप तीनों वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और पिछले पार्टों को भी, अगर पिछले अध्याय को भी आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आपको वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी वीडियो की। वहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी लेवल तक हिस्ट्री की जो क्लासें उपलब्ध करवाई गई है। तो दोस्तों आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको वहाँ पर सूचनाएं मिल जाएगी। अगर किसी प्रकार की आपको कक्षाओं में समस्या आती है, कि हम जिस चीज़ की आपको समस्या जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अपनी ज्ञान धारा नाम से दोस्तों आईडी है, वहाँ पर पेज, उसको फॉलो करके आप अच्छी तरीके से वहाँ पर अपनी समस्याओं को हल करवा सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब पर भी। और दोस्तों इसी तरह कक्षाएँ देखते रहिए। आपका स्कोर होना चाहिए दोस्तों 95 से ऊपर। तो दोस्तों आप इस स्ट्रीम में लाने बहुत ही अच्छी तरीके से, हम जिस तरह से हमारे जो दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से रणनीति लेकर आएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे खुद के दोस्तों इतिहास में 97% आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे लेवल तक तैयारी करवाएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।